हेलो दोस्त, आरआरबी एलपी रिक्रूटमेंट 2024 आरआरबी चेंज का आज दूसरा तीसरा दिन हो गया है। ओबीसी कैंडिडेट 4 आरआरबी से दूर रहे हैं, भूल कर भी इसे नहीं भरे। आरआरबी चेंज में एक तो आपने भर दिया है तो अब नहीं कुछ कर सकते, लेकिन अगर नहीं भरा है तो इस आरआरबी में आप ओबीसी कम्युनिटी से तो खास करके नहीं भरें। हाँ, आपको यूआर में सिलेक्शन लेना है तो आप भर सकते हैं, बेनिफिट होगा, लाभ होगा। यानी आप कैंडिडेट हैं ओबीसी का, यूआर से अप्लाई करना चाहते हैं, या दूसरे भाषा में कहें कि आप आरक्षण को दान देना चाहते हैं तो आप इस आरआरबी में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो इस आरआरबी में नहीं अप्लाई करें। हालांकि वैकेंसी नोटिस सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते पढ़ते क्या हो जाता है, स्किप हो जाता है। जैसे आप क्या करना है, पढ़ाई करना होता है तो किसी टॉपिक पे जब आपको उसको हाईलाइट करना होता है तो या उस सब्जेक्ट को लिखना पड़ता है या उस सब्जेक्ट पे बार बार रिपीट करना होता है तो आपको याद होता है वो टॉपिक। बस वही मैं कर रहा था तो मुझे ये दिख गया, मैं इसलिए आपको सतर्क कर रहा हूँ। तो देखिए, सतर्क करने का मतलब यही था कि हमने वेबसाइट पे अपना एक जितने भी रेलवे की वैकेंसी आ रही है ना, इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा www.railwaylight.com, जिसमें जितने भी इस साल की वैकेंसी आएगी सबको हम एक ही में रखेंगे, जिससे कैंडिडेट को एक पेज में जाएं तो सारा वैकेंसी का सार मिलते रहे आगे आने वाले दिनों में। और पिछला बार तो हमने पीडीएफ बनाया था, इस बार हम इसी पे चलेंगे, जिससे हमारे लिए काम आ जाएगा और इसको हम समझ के काम करेंगे। तो देखिए, हमने जब भर्ती के एलपी का पहले पोस्ट में डाल रहा था, सारा चीज़ ये वैकेंसी का कैलकुलेशन कर रहा था, तो हमें हर बॉक्स में डालना पड़ रहा था डाटा। डालते डालते ओबीसी वाला कॉलम में एक अजीब सा हरकत मुझे दिखा, जिसमें हमने 4 आरआरबी बात किया है। उसमें सबसे पहला आरआरबी आपका है प्रयागराज में टोटल वैकेंसी देखेंगे 847, इसका करीब 27% देना होता है ओबीसी का। अगर 30 से कैलकुलेशन करते हैं तो करीब 240 आता है, और इसको घटा के भी रखते तो कम से कम 200 पोस्ट आता है। और यहाँ तक लोग पोस्ट टोटल देख के भर देंगे, लेकिन एक्चुअल में पोस्ट 102 ही है। अगर यहाँ आप सिलेक्शन करते हैं तो आपका होगा नुकसान, यानी आपकी वैकेंसी का ये 10% से भी कम है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का 10% रिजर्वेशन है, 103 पोस्ट है। ओबीसी का 27% रिजर्वेशन है, मात्र वैकेंसी 102 है। तो प्रयागराज ऐसे ही भारत के डेंजर जोन में होता है। अब यहाँ वैकेंसी से भी डेंजर जोन है, तो ओबीसी वाले के सावधान। हाँ, अगर आप भरना चाहते हैं डायरेक्ट कि ओबीसी से हूँ मैं, यूआर में सिलेक्शन होता है, तो वैकेंसी दान करने, अपनी रिजर्वेशन दान करने के लिए मैं आपकी साहस कदम का कह सकते हैं अभिनंदन कर सकता हूँ, या कह सकते हैं गुणगान कर सकता हूँ, या बधाई दे सकता हूँ। समझ गए होंगे। चलिए, अगला आरआरबी भोपाल है। भोपाल में लोग 830 वैकेंसी देखेंगे, जैसा कि प्रयागराज में है, लेकिन ओबीसी के लिए मात्र 79 सीटें हैं। समझ सकते हैं, ओबीसी से ज़्यादा आपका एसटी के लिए है, एससी के लिए सॉरी। और यूआर में आप भरना चाहते हैं तो अच्छा ही बात है, यानी ओबीसी ईडब्ल्यूएस बराबर में और एसटी भी इवन 7.5% वाला बराबर में। तो भोपाल आरआरबी से आप दूर ही रहेंगे तो आपको सतर्क होगा। हालांकि ये वेबसाइट देखते रहिएगा, वेबसाइट पे सारा जो अपडेट होगा कुछ ना कुछ इस पे आपको फ्यूचर में मिलेगी डाटा। अभी इस पे नीचे और बहुत सारी चीज़ें आएगी, तो धीरे धीरे हम डाटा आपके लिए कलेक्ट करते रहेंगे और आपको समझाते रहेंगे। अगला आरआरबी की बात करेंगे चेन्नई में इतना बुरा हाल तो नहीं है, लेकिन कम है थोड़ा, इसको भी ध्यान रखिएगा। केवल 17% के आसपास ओबीसी की वैकेंसी है 493 में। हालांकि यूआर में भी यहाँ बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, केवल एससी का यहाँ बेनिफिट यहाँ मिला है, इसलिए ओबीसी का कम है। उसके बाद एक तिरुवनंतपुरम है, यहाँ पे आप वैकेंसी देखेंगे तो 233 देखेगा, और ओबीसी में भर दिए तो 2 चला जाएगा। 2 में भी मान सकते हैं एक सर्विसमैन का चला जाएगा, और हो सकता है कि एक सर्विसमैन वाले 2 हो गए तो आपकी पोस्ट ही गई है ओबीसी का। इसलिए ध्यान रखिएगा कि तिरुवनंतपुरम में आप भर रहे हैं, अगर ओबीसी से हैं तो आप ओबीसी नहीं भर के यूआर भरेंगे तो कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर ओबीसी भरते हैं तो यूआर में आपका एज का जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। अगर आपने एज आपका ओवर एज हो गया है, ओबीसी में बेनिफिट लेना है, तो तिरुवनंतपुरम नहीं भरिए, ये पता है आपको। बाकी तो कुछ आरआरबी पहले से ही आपके थे, मुजफ्फरपुर पटना में आपके ऊपर है,
कोई भी कम्युनिटी का है, तो कितना आप रिस्क ले सकते हैं। 5 साल वैकेंसी बाद आई है, 5 साल में अगर इस पोस्ट को देख के भर सकते हैं तो मुश्किल है। इसमें 2 ही आदमी हिम्मत करेगा, एक तो कहीं ना कहीं जॉब में होगा और दूसरा वही करता है जो इसी एरिया का रहने वाला हो, वही भरता है कि घर के पास नौकरी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कई बार कटअप कम भी हो जाता है क्योंकि बहुत कम लोग भर देते हैं, ये तो फैक्ट है। लेकिन रिक्स आपके पास एक बार बना हुआ है, अगर अच्छा खासा संख्या हो गया तो आपका सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके अलावा भी सिलीगुड़ी में भी वैकेंसी कम है, तो यहाँ भी आप एक चॉइस से बच सकते हैं। उसके बाद एनसीआर में भी कुछ है, लेकिन ये 4 आरआरबी के मैं नाम एक बार फिर से रिपीट कर दूँ, प्रयागराज, भोपाल, उसके अलावा चेन्नई और तिरुवनंतपुरम। यहाँ अगर ओबीसी से हैं तो थोड़ा आपके पास रिस्क है, इसके अलावा आप कहीं भी भर सकते हैं। तो मेरा डिटेल था, मैं देखा, इस पे बात किया, आगे इसी पोस्ट में टेक्नीशियन, जेई और डाटा अपडेट करूँगा। बाकी का कोई ज़्यादा इशू नहीं होगा। कुछ लोग पूछेंगे SC ST EWS का इशू नहीं है, क्योंकि वो समरी हमने ऑलरेडी बना रखा है, सब जगह वैकेंसी ठीक ठाक है। ओबीसी की अगर वैकेंसी कम हुई है 22-23%, तो उसका एक ही कारण है, यही जो 4 आरआरबी है, इन्हीं में बहुत कम कर दिया गया है। थैंक यू, धन्यवाद।